हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि गाड़ी हम ले चुके हैं। तो जब आपको पता है कि पुरानी गाड़ी ली जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बंदे को खुद सेट करनी पड़ती हैं। तो सेंट्रल लॉकिंग है, उसमें एक मोटर है जो कुछ ख़राब है। जो ड्राइवर साइड के साथ वाला पैसेंजर डोर है ना, उसकी मोटर मुझे कुछ शायद लग रहा है कि जब मैं सेंट्रल लॉकिंग ऑन करता हूँ या ऑफ़ करता हूँ तो वो दरवाज़ा जो है ना ओपन नहीं हो रहा। तो मैं अभी खुद कोशिश करके इसको सेट करने लगा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना एक मोटर पड़ी हुई है। हो सकता है मोटर ख़राब हो, तो अगर मोटर ख़राब हुई तो वो तो फिर मैं खुद ही सेट कर लूँगा ना। अगर वायरिंग का या कनेक्शन हुआ या इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ तो फिर तो वो मुझे बाहर लेके जानी पड़ेगी। तो फिर अभी मैं जाता हूँ बाहर गाड़ी के पास और दरवाज़ा खोलता हूँ उसका और चेक करता हूँ कि क्या फ़ॉल्ट है और उसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाला दरवाज़ा जो है ना, इसकी कोई मोटर ख़राब है या कोई सेंट्रल लॉकिंग की तार उतरी हुई है। तो इसको सेट करना है अभी मैंने खुद ही कोशिश करके इसको जो है ना दरवाज़ा खोलना है यहाँ से। तो शायद कोई तार ही उतरी हो, क्योंकि अक्सर केसेस में यही होता है कि तार वगैरह कोई उतरी होती है ना, तो बड़ी आसानी हो जाती है, आप इस गत्ते को तार लें और तार को देख लें। नहीं तो दूसरा केस होता है कि मोटर ख़राब हो जाती है। तो मैं अभी इसको खोलने लगा हूँ और चेक करता हूँ, क्योंकि बाकी सारे काम कर रहे हैं, इसको भी काम करना चाहिए। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ और फिर मैं चेक करता हूँ इसको। यहाँ पे ये दो नट ये लगे हुए हैं और इस कवर को उतारना पड़ेगा। यहाँ से क्लिप है, इसको दबाएंगे तो ये कवर यहाँ से उतर जाएगा। फिर इसके अंदर एक नट लगा होगा। पहले यहाँ से ये खोल लेते हैं। अब इस कवर को उतार लेना यहाँ से साइड से। बड़े आराम से उतर गया, शुक्र है। और यहाँ पे अंदर एक नट वगैरह लगा होता है, इसको हमने खोल लेना है। वो नट एक, इसको हमने ओपन करना है। और अब ये करता है इंशाल्लाह बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। तो ये करता है मैंने बड़ी एहतियात के साथ उतार लिया है। ये एक इसका ग्रिप थी, ठीक है। इस ग्रिप को बड़े ध्यान से जो है ना यहाँ से उतारना है। तो अब आते हैं इसके ऊपर, जो ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा। अब इसको चेक करते हैं ज़रा चाबी निकाल के कि मोटर का मसला है या इसकी मसला है। तो मैंने बड़ी एहतियात के साथ यहाँ से दो तीन जो है ना नट वगैरह खोल के ना मैंने मोटर बाहर निकाल ली अभी। और मोटर ही में ही फॉल्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि मोटर जो है ना बिल्कुल में उसमें किसी किस्म का जो है ना कोई प्ले नहीं है, वो चल नहीं रही मोटर। तो मेरे पास एक मोटर पड़ी हुई है घर में, तो मैं अभी वो लेके आता हूँ और इधर लगा के चेक करता हूँ कनेक्शन दे के कि क्या वो काम करेगी या नहीं। तो स्टोर रूम से मैं ये शॉपर ले आया हूँ और इसमें माशाल्लाह एक नहीं दो तीन मोटरें पड़ी हुई हैं। एक ये दो तारों वाली, उसके बाद एक ये है, ये भी दो तारों वाली मोटर है, और तीसरी ये सबसे हैवी वाली चार तारों वाली मोटर है। माशाल्लाह इस तरह की चीज़ें मैंने संभाल के रखी हुई, काम आ जाती होती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं ऊपर मेरे पास। तो आप इन दोनों में से मैं जो दो तारों वाली है ना, क्योंकि यहाँ पे भी जो है ना दो तारों वाली मोटर लगी हुई है, तो इसी को जो है ना मैं इन दोनों में से ही मैं कोई दो तारों वाली मोटर निकालता हूँ और साथ लगा के चेक करता हूँ क्या ये फिर फंक्शन करती है या नहीं। फिर चेक करते हैं इसको। तो ये मोटर इसके ऊपर लगी हुई थी पहले, और ये तार मैंने यहाँ से काट के ना जो अपनी मेरे पास पड़ी हुई थी मोटर, वो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करके कनेक्शन यहाँ पे इसके मैंने जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब ये कनेक्शन इसके सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी इसको मैं चेक करके देखता हूँ कि क्या ये चलेगी या नहीं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। थोड़ी सी मेहनत के बाद जो काम है वो हमारा कंप्लीट हो गया। मेरे पास मोटरें पड़ी हुई थी ना, उसमें से एक मोटर ठीक है और ये सेटिंग इसकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद ही कर ली है। तो मतलब ये वाली मोटर जो थी इसमें पहले लगी हुई थी वो ख़राब हो चुकी है। तो बस अब इसकी फ़िटिंग करता हूँ कंप्लीट, और मेरा ये जो काम है माशाल्लाह खुद ही कंप्लीट हो गया। देखें छोटे छोटे काम हैं ये, आप जो है ना आसानी के साथ खुद कर सकते हैं अगर आप
थोड़ा सा टाइम दे लें, थोड़ा सा गौर कर लें कि अगर आपने मैकेनिक के पास कोई चीज़ खुलवाई है इसकी तरफ ध्यान करके देख लें तो आप ये चीज़ें खुद ही कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपको टाइम देना पड़े, इलेक्ट्रीशियन के पास जाना पड़े। तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं। और अभी मार्केट में इस मोटर की कम से कम प्राइस ना 400 से 600 होगी कम से कम। ठीक है, तो मैंने तो चीज़ें संभाल कर रखी हुई हैं, कुछ मुझे पता है कि वक्तन वक्तन आपको पता है काम आ जाती होती हैं। तो आज मेरे माशाल्लाह ये काम आ गई है मेरे। तो बस इसको भी मैं फ़िट करने लगा हूँ। जैसे मैंने ये चीज़ें सारी उतारी थी उसके बाद मैं प्रॉपर स्विच ऑन करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या ये भी काम करेगा या नहीं। तो माशाल्लाह दरवाज़ा सारा मैंने बेहतरीन करके फ़िट कर लिया। और अभी एक दफ़ा इसको भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह सेंटर लॉकिंग यहाँ से कंप्लीट हो गई मेरी। जो काम था माशाल्लाह मेरा कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी मेहनत की है और ये दरवाज़ा अब बिल्कुल सेट हो गया। सारे बाकी दरवाजे भी अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये वाला डोर जो है सेट हो गया और अब इस डोर की बारी है। ये मोटर तो ठीक है इसकी, पर ये जो उसका जो ग्रिप होती है ना ये कभी कभार ऊपर नीचे नहीं होती सही तरह से। अब इसको भी खोल कर देखना पड़ेगा और टाइट करना पड़ेगा। तो जल्दी से अब इसको भी खोल लेते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। तो थोड़ी सी मेहनत के बाद ये गत्ता भी मैंने खोल लिया अब, और अब इसको देखना है कि इसमें क्या मसला आ रहा है। ये रॉड है ना ये आगे पीछे नहीं हो रहा सही तरह से। इसमें मसला आ रहा है थोड़ा सा। अब इसको चेक करना पड़ेगा इसके अंदर से जो लॉक है इसका जो मोटर है ये क्या सूरत हाल है इसकी अंदर से। यहाँ से चलें देखते हैं ज़रा इसको भी। इसका मसला कुछ अलग है। इसमें ये मशीन लगी हुई है, प्रॉपर मोटर नहीं लगी हुई है, प्रॉपर जो है ना जेन्युइन जो मशीन होती है ना वो लगी हुई है इसमें। जिसकी समझ जो है फ़िलहाल मुझे नहीं है, क्योंकि अब मैं बिला वजह इसको छेड़ नहीं सकता। इसको सेंटर लॉकिंग वाली मोटर पे भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कनेक्शन देने पड़ेंगे इलेक्ट्रीशियन के लिए और सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी, जो कि फ़िलहाल मुझे नहीं पता। तो बेहतर यही है कि इसको भी बंद कर दिया जाए, बजाय इसके कि मैं कोई और चीज़ ख़राब करूं। तो बेहतर ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो बस चुप करके इसको बंद कर दें, बिला वजह छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अगले वाले दरवाजे का मुझे पता था कि भाई क्या काम हो सकता है उसमें, तो मैंने मोटर चेक की, मोटर ख़राब थी, मैंने रिप्लेस कर दी। लेकिन इसमें मोटर नहीं है अभी जो है ना, इसमें ये प्रॉपर मशीन सी लगी हुई है। हो सकता है ये थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हो, ये वाला लॉक है इसका, जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा। तो ये बाहर ही अब चेक करवाना पड़ेगा, ये काम खुद नहीं हो सकता। तो भाई इसको जल्दी से मैं बंद करता हूँ अब, और फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। तो यार ये दरवाज़ा जो है ना फिटिंग कर दी है इसकी, क्योंकि इसमें दूसरी मोटर थी, कनेक्शन कोई और था जो समझ से बाहर था, तो फिर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये दरवाज़ा मैंने फ़िट कर लिया है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जो काम था मेरा वो मैंने जो मेजर का वो कर लिया। वो तो बस पीछे वाला दरवाज़ा था वो मैंने बस ऐसे ही मैंने कहा चलो चेक कर लेता हूँ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें सेट हैं। तो बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो। तो कैसी लगी आपको कमेंट करके लाज़िम बताइएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो होते हैं वो कोशिश किया करें, खुद कर लिया करें, बेहतर रहता है, बजाय इसके के बाहर जाके जो है ना लाजमी काम कराया जाए, टाइम लगाया जाए इतना ज़्यादा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे लाजिम दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।